कहा प्रभु हे भगवान हमका प्रभु महारानी निर्गुण गाती है कि हे प्रभु यदि हम मर जाते ना तो ये बेटा चादर उठाकर श्मशान तक पहुंचा देता। और आज मैं आगे आगे नहीं पीछे चल रही हूँ, बेटा आगे जा रहा है। निर्गुण भजन है बाबू हमका ओढ़ा पे चतरिया है चलते पे हमका हमका ओढ़ावे दरिया हो चलती बेरिया हमका ओढ़ावे दरिया हो चलती बेरिया। राम राम जब निकसन लागे हो निकसन प्राण राम जब निकसन लागे हो निकसन लागे प्राण राम जब निकसन लागे हो निकसन लागे। उलट गए दोनों नैन पुतरिया चलत बेरिया उड़ावे दरिया चलत बेरिया हमका उड़ावे दरिया हो चलत बेरिया। भीतर से जब बाहर आए हो बाहर आए भीतर से जब बाहर आए भीतर से जब बाहर आए हो बाहर आए छूट गई है सब चलत बेरिया हमका उड़ावे दरिया हो चलत बेरिया चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया हमका उड़ावे दरिया हो चलत बेरिया हमका उड़ावे दरिया हो चलत बेरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो कह भाई साधो सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु
साथ कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। संग चले वही, संग चले वही सूखी लकड़िया जगत हमका ओढ़ावे जगरिया, नगरिया हो जगत मेरिया, हमका बढ़ावे नगरिया हो जगत मेरिया, हवा राजा रानी आंख में पट्टी बांधते हैं बाबू, आरी खींचना है, आंख में पट्टी बांधते हैं और अपने पुत्र के माथे के ऊपर आरा को रखते हैं। हे भगवान क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है प्रभु। माँ बाप के बीच में ये ताम्रध्वज कैसा दुश्मन था, कब माँ बाप को क्या बिगाड़ा था प्रभु, जो आज ये दशा। माँ बाप माथे पर आरा रख के खींचे, एक बार तलवार से उड़ा दिया जाता तो कोई बात नहीं। भगवान ये कौन दिन की चूक है प्रभु, लेकिन कहने से बाबू कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान एक तरफ दयालु है तो दूसरे तरफ कठोरता का भंडार भी है उसके पास। आंख में पट्टी बांधकर आरा रख के खींचने लगे, आधा मस्तक तक बाबू आरा धस चुका था। ताम्रध्वज के बाएं आंख से एक बूंद आंसू टपक पड़ा। देखा वो मसानी, कहा खबरदार राजन, इस लड़का को माथे पर से आरा हटा लो, ये रो रहा है, मांस नापाक हो गया, हम नहीं खाएंगे। राजा मन में सोचा कि हे भगवान, बेटा भी मर गया, आधा मस्तक तक आरा धस चुका है, अब तो ये बचेगा नहीं। अब मसानी भी भूखा। ताम्रध्वज उस समय सांस नली बचा हुआ था। ताम्रध्वज कहा, ओ मसानी बाबा, आप क्या सोचते हैं? मसानी बाबा, ये बाएं आंख में आंसू आप देख रहे हैं, आप ही तो इंसाफ किए हैं कि दाहिने अंग के मांस खाना है और बाएं अंग के मांस कहीं जाके रख दो। तो दाहिने अंग का मांस हंस रहा है कि हम तो साधु के भोजन में जा रहे हैं, और बाएं अंग का मांस रो रहा है कि हे भगवान, हमें क्या दोष था कि साधु हमें ठुकरा दिया भगवान। इसलिए आंख में आंसू आया। भगवान तो विवश हो गए, कहे बेटा माफ कर दे, मैं खाऊंगा, दोनों अंग का मांस खाऊंगा, बायां दाहिना दोनों खाऊंगा। जब आधा मस्तक से और आरी नीचे धसा तो भगवान देखते हैं आंख में पट्टी है, माँ बाप के आंख में। भगवान ने कहा, वो राजन, आंख से पट्टी हटाओ। राजा रानी आंख से पट्टी हटाओ और गीत भजन गाओ, आरा चलाओ। वाह रे कठोरता का भंडार। हे भगवान, डर के मारे राजा रानी कि भजन नहीं गाते हैं तो बेटा भी मर गया, साधु भी लौट जाएंगे। डर के मारे बाबू आंख से पट्टी हटाकर और भजन गाना शुरू किए हैं। भजन क्या है?
एक दिस पीता एक दिसन पिता एक दिस पिता दूजे महतारी जे होशियारा एक दिस पीता तुझे महतारी जय होशियारा तुझे महतारी जे होशियारा एक दिस पीता तुझे महतारी जय होशियारा पुत्र ही सर पे हे भगवान पुत्र ही सर पे जल बरआरी जे होशियारा पुत्र ही जल पे चल बख्तियारी जय होशियारा पुत्र ही जल पे चल बख्तियारी जय होशियारा एक दिन तुझे महतारी जे होशियारा एक दिस पीता तुझे महतारी जय होशियारा पुत्र ही सर पे जल बरआरी जे होशियारा पुत्र ही सारा पे चल बख्तियारी जय होशियारा पुत्र ही सारा पे चल बख्तियारी जय होशियारा पुत्र ही सारा पे चल बख्तियारी जय होशियारा राजा रानी आंख से पट्टी हटाकर बाबू फेंकते हैं गाते हैं कि हे भगवान एक दिस पिता दूजे महतारी जे होशियारा पुत्र ही सर पे सल आरी जे होशियारा दो भाग में ताम्रध्वज को बाबू बांट दिया गया महारानी दोनों भाग उठाकर अपने महल में ले गई अंदर बाबू अंदर ले जाकर दोनों भाग को सटा दिया सटा करके गर्दन पर से काट करके रख लिया कि महात्मा जब भोजन करके चले जाएंगे ना तो बेटा को देख करके मैं इच्छा के मुताबिक आंख से आंसू गिराऊंगी अभी तो रोना मना कर दिए हैं लेकिन ये आंसू मान नहीं रहा है भगवान जब मसानी बाबा चले जाएंगे ना तब मैं बेटा का मुंह देख करके इच्छा पूरा करूंगी आंख से आंसू गिराऊंगी लेकिन यहाँ तो अंतर जामी मांस बनाकर बाबू लोहिया में दे दिया गया चूल्हा पे चढ़ा दिया गया टाल के टाल जलावन जल रहा है मांस सिद्ध नहीं हो रहा कहा न गया है कि धनवान के ढक देबू भगवान के का ठगबू चल जइबू अकेले तू माया के बदरिया में एक बात मेरी सजन गेठिया ले गेठरिया
अब क्या होता है कि डाल के डाला लकड़ी जल जाई अतयो न मांस सिझन पाए डाल का डाल जलावन जल रहा है बाबू, लेकिन मांस सिद्ध नहीं हो रहा। क्यों? कि धोखा किया गया है ना। थोड़ा सा हृदय में कपट है कि मस्तक काट के रख लेती हूँ, लेकिन भगवान से हम लोग क्या छिपा सकते हैं। प्रभु के कृपा से ही ये शरीर चल रहा है बाबू, उन्हीं के कृपा से ये भोजन मिल रहा है। हम तो मात्र कर्म करते हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, सुरत रखे जहां कृपा निधाना। तो टाल के टाल जलावन जा रहा है, अब फिर भी मांस सिझन नहीं पाए। महारानी पिंगले भगवान के पास, मसानी बाबा के पास, मसानी बाबा, बाबा पूरे अयोध्या का जलावन मैंने जला चुकी, मांस सिद्ध नहीं हो रहा है, क्या बात है बाबा। मसानी बाबा बोलते हैं, पगली, जिस लोहिया में मांस सीझ रहा है उस लोहिया में मस्तक भी है कि मस्तक बाहर है? अब तो नस कटने लगा। मसानी बाबा की आवाज सुनकर नस कटने लगा। कहा, बाबा हम तो सोची थी कि जब आप भोजन खा के चले जाएंगे ना तो बेटा का मुंह देख करके मैं रोऊंगी। मसानी बाबा सही में मस्तक काट करके मैंने पिटारा में रख दिया है। कहा तो भगवान, कहा तो डबल जुर्माना होगा, जाओ पिटारा से मस्तक निकाल और उखली में रख के समाट के सहारे उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लोहिया में डाल दो। जलावन है तो लगाओ, नहीं है जलावन तो अपना पाँव लगा दो। महारानी पेटारा में से मस्तक निकाल कर उखली में रख के समाट से सहारे टुकड़ा टुकड़ा करने लगी। ये भगवान, बेटा भी मर गया, मसानी बाबा भी भूखे लौट जाएंगे। बिल्कुल टुकड़ा करके बाबू लोहिया में डाल दिया गया। थोड़ा सा जलावन बचा हुआ था, खोज खाज के लाई, ला करके चूल्हा में जलावन आगे बढ़ाती है और पीछे से अपना पांव लगाने के लिए तैयारी में है। अब जिस लोहिया को टाल के टाल कि टाल के डाला लकड़ी जल जाई अतयो न मांस सिझन पाए। अब वही मांस है बाबू, थोड़ा ही जलावन में मांस सिद्ध हो गया। महारानी अपना पांव भी लगाने के लिए तैयार है, तैयार है। हाँ बाबू, थोड़ा ही जलावन में मांस सिद्ध हुआ। महारानी खुश हो गई, बाबा के आगे आकर के, बाबा मांस तो सिद्ध हो चुका, सिद्ध हो चुका है बाबा, चलिए बाबा पंगत पे बैठ जाइए। तो बाबा उधर से बोलते हैं कि जाओ 5 थाली लाओ। बोलती है, बाबा आप 2 ही मूर्ति हैं, एक आप हैं और एक बाघ है। फिर आप बोलते हैं 5 थाली 5 परोसा लगाने के लिए। कहा हाँ 5 परोसा लगाना होगा।
कहा तो खाएगा कौन? कहा दो मैं हूं और दो मूर्ति तुम हो, पति पत्नी, चार हुए ना, और एक तुम्हारा बेटा, पांच मूर्ति। महारानी बोलती है बासानी बाबा, आप हमसे क्यों मजाक कर रहे हो? आपके सामने बेटा चूल्हा में मांस बन के कराह में सीझ रहा है, अब हम कौन बेटा को बुलाएंगे? मसानी बाबा बोलते हैं चलो रे बाघ, ये निपुत्र है, इसके पास कोई संतान नहीं है, भोजन नहीं करना। जो ही कहा चलो रे बाघ, अब महारानी क्रोध में आ गई। कहा वो मसानी बाबा, आप कान खोल के सुन लीजिए। मसानी बाबा, बेटा भी मर गया और आप भूखे लौटना चाहते हैं। हाथ में कटारी बहुत बड़ा छुरा ले आए और अपने पेट में छुरा मार करके संतान को बाहर करने के लिए तैयार हो गई। 6 महीना की गर्भवती थी महारानी पिंगले। कहा साधु बाबा, आप भूखे नहीं लौटेंगे यहां से, भोजन मैं खिलाऊंगी। और ये कटार के सहारे अपने पेट 2 भाग कर संतान को मैं दिखाती हूं। मैं पुत्रवती हूं बाबा, अपने पेट चीरकर संतान बाहर निकाल कर तुम्हें दिखा देती हूं। तब तो भगवान विवश हो गए। भगवान हाथ जोड़ लेते हैं, धन्य हो महारानी, हाथ से छुरा रख दो, कहीं तुम अपना पेट चीर देती है ना तो हम मसानिया के रूप में रह जाएंगे, ये बाघे के रूप में। जाओ 5 थाली में परोसा लगाओ। 5 थाली में परोसा लगाती है महारानी। मसानी बाबा आवाज लगाते हैं कि जाओ अपने बेटा तामरध्वज के नाम लेकर के पुकार। फिर महारानी बोलती है कि बाबा, बेटा का मांस आपके सामने लोहिया में सीझ रहा है,